बारी वाले मेरे बच्चों अगला चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके वो सारे 2 नंबर वाले, 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले इंक्लूडिंग एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है वो लेकर के आया हूं और इतना इंपॉर्टेंट है कि पेपरों में यही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 अंक वाले क्वेश्चन में देखेंगे सुरक्षा के नए खतरे क्या है। तो हमें पता है सुरक्षा के 2 प्रकार के खतरे, पारंपरिक और अपारंपरिक। पारंपरिक को पुराना कहते हैं और अपारंपरिक को नए खतरे के स्रोत कहते हैं। तो नए खतरे के कई स्रोत हैं, आतंकवाद, निर्धनता, महामारी, बेरोजगारी, आपदा। आपदा भी कई प्रकार के हो सकते हैं, बाढ़, भूकंप, चक्रवात, अभी कोविड-19 आपने देखा ही था, है ना। तो ये सारे सुरक्षा के नए खतरे हैं। अगर आपसे पूछ देता सुरक्षा के पारंपरिक खतरे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है, बस आपको मेंशन करना है कि खतरे, सुरक्षा के पारंपरिक खतरे जो हैं वो सैन्य हमला होता है, जब एक देश दूसरे देश पे सैन्य हमला करता है, तो वो सुरक्षा के पारंपरिक धारणाओं में से। अगला क्वेश्चन जो सेकंड है, मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट है, वो है सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है। तो ऐसे खतरे जिनसे केवल सहयोग से, रूट वर्ड है समझिएगा, केवल सहयोग के द्वारा ही निपटा जा सकता है। कोई एक देश अकेला ऐसे मामलों से नहीं डील कर सकता, केवल विश्व बिरादरी के सहयोग से इस प्रकार की सुरक्षा श्योर की जा सकती है, इंश्योर की जा सकती है। इसी को सहयोग मूलक सुरक्षा कहते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा था कोविड-19 और भी ऐसे कई सारे, जैसे वैश्विक ताप वृद्धि है ना, और भी कई ऐसे मामले हैं जैसे पर्यावरण के रिगार्डिंग है। तो ऐसे खतरे जिनसे केवल सहयोग के द्वारा ही लड़ा जा सकता है, सहयोग मूलक। एक आतंकवाद भी उदाहरण में आप डाल सकते हैं कि आतंकवाद भी एक ऐसा खतरा है जैसे एक अकेला देश कोई नहीं लड़ सकता, सहयोग से ही इस समस्या से को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 4 अंक वाले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीवाईक्यू भी है। भारत की सुरक्षा नीति के प्रमुख घटक क्या है। तो कोई भी देश जब अपनी सुरक्षा रणनीति तैयार करता है ना, तो कुछ कुछ बातों को ध्यान में रख करके चलता है कि मेरे लिए ये चीजें प्रायोरिटीज है। तो भारत के लिए भी कुछ प्रायोरिटी, जैसे अपने सैन्य क्षमता को लगातार वृद्धि करना है, ना किसी देश पे हमला करने के लिए, केवल अपनी सुरक्षा रणनीति के हिसाब से। तो लगातार भारत जो है अपने सैन्य क्षमताओं में वृद्धि करता रहता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जो भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो मानवता पे आधारित है, जो लोकतंत्र पे आधारित है, लगातार उसका पक्ष लेना या उसे मजबूत करना। जैसे भारत हमेशा यूएन का पक्षधर रहा है, यूएन को सपोर्ट करता रहा है। और अगला जो हमारे सुरक्षा का घटक है वो है आंतरिक सुरक्षा, है ना। जब तक कोई देश आंतरिक रूप से इंटरनली सिक्योर नहीं है, तो एक्सटर्नली सिक्योरिटी का कोई मीनिंग नहीं है। तो भारत ये कोशिश करता है कि भारत पहले इंटरनली सिक्योर रहे, पीसफुल रहे, अपने जनता के बीच में जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन करे और उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाए और सभी की सुरक्षा को इंश्योर करे, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट आज की डेट में जो हो जाता है किसी भी देश की सुरक्षा रणनीति के लिए, तीव्र आर्थिक विकास। देखिए, तीव्र आर्थिक विकास है तभी आप गरीबी को का उन्मूलन कर सकते हैं, तभी आप अपनी जनता को बेसिक सुविधाएं दे सकते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी चीजें दे सकते हैं। तो तीव्र आर्थिक विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कुपोषण से बच्चों को आपको सुरक्षित करना है, तो अगर आपकी तीव्र आर्थिक विकास सही है, जब भी आप अपने लोगों को इस प्रकार की छोटी छोटी समस्याओं से उभार सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे आतंकवाद सुरक्षा के नए खतरे ग्रुप में। ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी वीवीआई में लगा के चलिएगा, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आतंकवाद सुरक्षा के नए खतरे ग्रुप में, तो आतंकवाद को आप डिफाइन कर लेंगे। आतंक का मतलब ही एक प्रकार का भय, लोगों के अंदर एक भय क्रिएट करना, एक भय बनाना, ठीक है। और बाद मतलब विचारधारा, तो एक ऐसी विचारधारा है जहां पे लोगों के मन में एक भय तैयार किया जाता है, एक सुरक्षा तैयार किया जाता है। ये खतरे के रूप में कैसे है, तो बेसिकली अब ये खतरे के रूप में ही है ना, क्योंकि ये निर्देशों को टारगेट करता है और बेकसूर लोगों को के ऊपर हमला करता है, उनको मारता है, उनसे उनके जीवन के अधिकार को छीनता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक खतरे के रूप में, क्योंकि आतंकवाद का किसी चीज से लेना देना नहीं है, केवल और केवल किसी क्षेत्र विशेष में एक भय बनाना है, एक आतंक का रूप बनाना है, जिससे उनको लाभ पहुंचे, है ना। दूसरा जो हम देखेंगे, ये खतरे के रूप में इसलिए क्योंकि अब लोग राजनीतिक हिंसा करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, है ना। तो राजनीति का ही एक हिस्सा आतंकवाद, है ना। कुछ लोग अपनी राजनीतिक व्यक्तिगत या निजी या राजनीतिक हित के लिए आतंकवाद का सहारा लेते हैं और लोगों के बीच में असुरक्षा तय करते हैं। क्रूर हिंसक सोच होता है इस प्रकार के लोगों का, है ना। तो ये एक नए थ्रेट के रूप में है। बलपूर्वक ये समूह बदलाव चाहते हैं किसी देश के सरकार में या किसी प्रकार की विचारधारा में, है ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं आतंकवाद एक सुरक्षा के नए खतरे के रूप में। 6 अंक वाले प्रश्न में जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सुरक्षा की संकीर्ण तथा व्यापक अवधारणा। ये मेरे बच्चों पक्का आएगा,
संकीर्ण मतलब नैरो, कहते हैं ना छोटी सोच, और व्यापक ब्रॉड। ठीक है, तो सुरक्षा के दो प्रकार के सोच है, नैरो एंड ब्रॉड। देखिए संकीर्ण जो है ना, यानी कि पारंपरिक सुरक्षा, यानी जिसमें केवल ये सोचा जाता था कि किसी देश की सुरक्षा को खतरा दूसरे देश के सैन्य हमले से ही होगा, या किसी देश की सुरक्षा केवल और केवल दूसरे देश के संतुलन या असंतुलन करने से ही होगा। तो ये पारंपरिक वाला सुरक्षा है, जहां पे एक देश पूरी तरीके से सैन्य आधार पर दूसरे देश से लड़ता है। जबकि व्यापक अवधारणा आधुनिक सुरक्षा है, इसमें जैसे मैंने बताया कि ग्लोबल इश्यूज आ जाएंगे, जैसे आपको आ जाएगा कोविड-19 महामारी, निर्धनता, आतंकवाद, है ना, पर्यावरण की समस्या, और भी कई ऐसी चीजें हैं जो जिनका पारंपरिक सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, और ये किसी एक विशेष से दूसरे देश का कोई लेना देना भी नहीं है। ये वो अवधारणाएं हैं जो आधुनिक है, जो अभी हाल फिलहाल के वर्षों में पनपा है और कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए या जनता के लिए असुरक्षा का माहौल तय करता है। अब दूसरा अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरी दुनिया बनाम पहली दुनिया का सुरक्षा परिप्रेक्ष्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। हो सकता है कि पहली दुनिया के लिए जो सुरक्षा है वो तीसरी दुनिया के लोगों के लिए ना हो, क्योंकि तीसरी दुनिया अल्प विकसित है, गरीब लोगों का है, तो हो सकता है वहां पे बेरोजगारी, निर्धनता, अशिक्षा जैसी बेसिक चीजें जो है ना, सुरक्षा का मामला हो, क्योंकि इन चीजों से ही वो लोग सफर कर रहे हो, इन चीजों से ही वो लोग बहुत ज्यादा जो है कि इन समस्याओं से बहुत ज्यादा वे लोग जो है परेशान हो। जबकि पहली दुनिया यानी कि विकसित देशों में हो सकता है सुरक्षा का मामला ब्रॉड हो, बड़ा हो, विस्तृत हो, जैसे सैन्य हमला का मामला हो सकता है, सत्ता का संतुलन इत्यादि हो सकता है, या हथियारों का होड़ हो सकता है। जबकि तीसरी दुनिया यानी कि अल्प विकसित या विकासशील देशों में खाने पीने की समस्या, शिक्षा की समस्या, ऐसी चीजें। तो पहली दुनिया की जो सुरक्षा है ना, वो बिल्कुल अलग है तीसरी दुनिया की सुरक्षा से, ये चीज आप जान लीजिए। तीसरी दुनिया की सुरक्षा जहां पे सोशल स्टेटस से लेकर के अन्य चीजों से जुड़ा हुआ है, वहीं पे पहली दुनिया का जहां पे सुरक्षा उनके विकास से या उनके सैन्य हमले से या सैनिक तुष्टिकरण से, सैनिक विकास से है, वहीं पे तीसरी दुनिया की सुरक्षा बेसिक चीजों से है, मूलभूत चीजों से, मौलिक चीजों से, जैसे निर्धनता, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, इस प्रकार की चीजों से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एमसीक्यू में देख लेते हैं, कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करो। तो पहला है रासायनिक जैविक हथियार संधि, परमाणु अप्रसार संधि, जैविक हथियार संधि, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि। तो अब कह रहे हैं इसको ना कालक्रम अनुसार लगाइए। तो सबसे पहला आ जाएगा परमाणु अप्रसार संधि। इस प्रकार के जैसे भी क्वेश्चंस आपको दिखे ना, प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि आएगा। उसके बाद आपका आ जाएगा जैविक हथियार संधि, फिर आ जाएगा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, और लास्ट आ जाएगा रासायनिक जैविक हथियार संधि। ठीक है, और मेरा जो वीडियो बनाने का पर्पज है केवल और केवल आप लोगों के लिए है। आप लोग जब वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो और ज्यादा से ज्यादा इस प्रकार के लाइक्स और सब्सक्राइब को बढ़ाइए, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा मोटिवेट होकर के वीडियो को बनाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।